1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 लास्ट 5 होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 स्ट्रेचिंग सभी को करना है, और जो लोग 2 डिवाइस से हैं, एक डिवाइस से हो जाए, एक ही घर में 2 या 3 डिवाइस से हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 क्लैपिंग करेंगे थैंक यू सर, मेरे पास पूरा हुआ। बहुत थैंक बहुत यू अच्छा दीदी, लगा सभी थैंक यू। बहुत शानदार अमेजिंग वर्कआउट था। और सभी लोगों ने अच्छा किया, जिन लोगों ने किया उनको पसीना आया, जिन्होंने नहीं किया सिर्फ देखने का फायदा मिला है। तो सभी लोग अपना पसीना पोंछ लीजिए, बैठ जाइए। हम शानदार अफर्मेशन की ओर चलने वाले हैं। अभी हम सब लोग अफर्मेशन करेंगे 2 से 3 मिनट का, और थैंक यू कहेंगे प्रकृति को, गॉड को, जिनको हम मानते हैं। सभी लोग बैठ जाइए, पसीना पोंछ लीजिए। गुड अफर्मेशन, गुड थैंक यू कहने से बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। एक बहुत शानदार म्यूजिक आने वाला है। गहरी सांसें लीजिए, नाकों पे फोकस करना है, सांसों पे फोकस करना है। हाथ जोड़ मैं लीजिए। आज के इस शुभ दिन के लिए उस ईश्वर का और इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सूर्य के प्रकाश का, जो इस धरती को जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद जल को, हवा को और इस धरती को, जो इस पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। धन्यवाद ईश्वर का मुझे मेरे जीवन में मिली हर चीज के लिए। धन्यवाद माता पिता का, जिन्होंने मुझे ये अनमोल जीवन दिया है। धन्यवाद परिवार के हर सदस्य का। धन्यवाद मेरे सभी शुभ चिंतकों को, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, सीख दी और जरूरत पड़ने पर मेरा हौसला बढ़ाया। धन्यवाद उन सभी किताबों को, लेखकों को, टीचर्स को और प्रोफेसर्स को, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। धन्यवाद हर दिन मेरे जीवन में आने वाले नए अवसरों के लिए। धन्यवाद उस आने वाले कल के लिए, जो यकीनन आज से बेहतर और खुशियों से भरा होगा। धन्यवाद हर सांस के साथ भीतर जाती उस पवित्र प्राण ऊर्जा के लिए, जो मेरे शरीर के हर सेल को स्वस्थ और निरोगी बनाती है। धन्यवाद मजबूत शरीर और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद मस्तिष्क का, जहां अच्छे और नए विचारों का सृजन होता है। धन्यवाद जीवन के सुख, समृद्धि, शांति और आत्मनिर्भरता के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित और अनंत क्षमताओं के लिए। धन्यवाद उस धन का, जिससे मैं अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता हूं। धन्यवाद मेरी बढ़ती समृद्धि के लिए। धन्यवाद उन योग्यताओं के लिए, जिनसे मुश्किल समय का सामना भी मैं आसानी से कर लेता हूं। धन्यवाद लाइफ की हर खुशी के लिए। धन्यवाद हर टेक्नोलॉजी के लिए, जो मेरे जीवन को, मेरे हर काम को आसान बनाती है। धन्यवाद जीवन में आनंद और खुशियों से भरे सभी क्षणों के लिए।
धन्यवाद मुझ में मौजूद संकल्प शक्ति के लिए। धन्यवाद उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए जो मुझे जीवन में निरंतर मिलती रहती हैं। धन्यवाद सुरक्षित यात्राओं के लिए। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो मुझे प्राप्त होता है। धन्यवाद इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए। धन्यवाद उस ईश्वर का इस संसार के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। हाथों को जोरदार घर्षण करेंगे और अपने चेहरे पे लेंगे, उस एनर्जी को फील करेंगे। बहुत शानदार। और सभी लोग बैठ फटाफट अपना शेक बना लीजिए फटाफट। हमारा नेक्स्ट पार्ट है शेक का। आपके कोच ने जिस भी तरह से आपको बताया है शेक के लिए, वो शेक बनाना है आपको। हैंड रेस करना है। एक शानदार सॉन्ग आ रहा है, उस सॉन्ग को सुनते सुनते हम अपना शेक इनटेक करेंगे। तो फटाफट सभी को हैंड रेस करना है, फटाफट बना लीजिए। हुआ तो नहीं है कहीं मुझे प्यार, हुआ तो नहीं है। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। हमारे पास 500 लोग हैं। लेकिन 194 लोगों ने हैंड रेस किया है। हैंड रेस वही लोग नहीं करते जो कैमरा भी चालू नहीं करते। क्लब में कैमरा चालू नहीं करते, यहाँ हैंड रेस नहीं करते, तो समझ में ये नहीं आता कि आप क्लब में आते क्यों हैं और आपकी लिंक कहाँ मिलती है। जागी जागी सो सोए सोए जा। अच्छा, 12 किलो ज्यादा है। तो कब से वजन आपका ज्यादा है? करीब साल 2 साल से था। साल 2 साल से। तो कुछ जी, इसके लिए आपने प्रयास किया है? अब कर रहे हैं। बहुत किया पहले। हाँ, पहले से बहुत किया है। तो मुख्य प्रॉब्लम हमारे घुटनों में दर्द में रहती है। तो आप अनुराग जी के साथ हैं। अनुराग भैया ने बहुत शानदार रिजल्ट लिया हमारी कम्युनिटी के जी माध्यम से। जी आपके जी घुटने का भी रिजल्ट है, वेट लॉस का भी बहुत अच्छा जी रिजल्ट है। तो जी बहुत जी सही जगह है। आप जी सर से चेकअप करवाइए और सर जी। जैसा आपको सजेस्ट करते हैं वैसा न्यूट्रिशन लेंगे तो बहुत अच्छा हाँ, बेनिफिट मिलेगा। तो चेकअप हो हमारी चुका सर। कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बने रहिए, अनुराग भैया के जी निर्देश पे चलेंगे, क्लब के जी नियमों का जी पालन करेंगे तो बहुत जी जल्द आप स्वस्थ होंगे। और जी हम आपका रिजल्ट शेयर करने वाले हैं जल्दी, है जी ना? जी जी ठीक है, जी थैंक सर। यू भैया। थैंक यू थैंक सर। यू। आप बंद कर लीजिए, अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रकाश साहू जी, अनम्यूट कीजिए। प्रकाश जी अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रकाश जी, आज आपका पहला दिन है। जी सर। नमस्कार सर। कहाँ से हैं प्रकाश जी? सिंगरौली एमपी से सर। सिगरौली एमपी से। तो आपका हमारी कम्युनिटी में बहुत बहुत स्वागत है। क्या जी हेल्थ सर। इशू लेके आए हैं सर? सर मेरे एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द है और डाइजेशन का प्रॉब्लम। अच्छा, कब से ये समस्या है आपकी? अरे ये समस्या साल भर हो गया सर। ये एड़ी का जो दर्द है तो साल भर हो गया, और जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो 4-5 साल से वो लंबा है। ओके, तो कौन है आपके कोच, कौन है? हमारी दीदी तो है लिंक कहाँ से इंद्रावती। मिली? हमारी लिंक दीदी कहाँ है से मिली है? आपकी दीदी का क्या नाम है? इंद्रावती साहू। इंद्रावती साहू जी ने आपको लिंक दिया है आपकी इन समस्याओं से ठीक करवाने के लिए, ठीक है? जी तो जी वो जी हमारी अच्छी कोच है, उन्होंने कुछ रिजल्ट लिए हैं, बहुत लोगों की मदद भी किया है उन्होंने।
ठीक है, जी क्लब में आपको 3-3 कोच मिलते हैं, जी जी। तो आप उनसे चेकअप कराइए, न्यूट्रिशन लीजिए, और आप बहुत ठीक है। अच्छा बेनिफिट पाएंगे। इस तरह की समस्याएं हमारे क्लब में कई लोगों की ठीक हुई हैं, आपको भी बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, तो प्रकाश जी, अच्छा आपने तो रोल सर, नंबर अब भी देखिए। प्रकाश जी, आपने रोल जी नंबर भी सर। इशू करवा लिया है। रोल नंबर आपने इशू करा जी लिया है, जी जी। न्यूट्रिशन भी मिल गया है आपको। जी सर, जी सर, 5 दिन हो गया चालू, 6 दिन हो गया। आज तो पहले दिन की वेलकम में आपने किया है ना? तो बहुत बढ़िया, आप अपने कोच के अनुसार न्यूट्रिशन चलिए। के यूज करिए, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लब में ओके हमेशा सर। ध्यान देखना है, जो पार्ट है जब जो कहा जाए वहीं पे आपको हैंड रेस करना है। सभी लोगों के लिए निर्देश है कि अगर वेलकम है तो नए लोगों को है, रिजल्ट शेयरिंग के लिए भी बात करते हैं, जो चीजें हैं उनको ध्यान से सुनना है और उसका पालन करना है। ठीक है, जिन लोगों के जी कैमरे सर, जी बंद सर। है उनको कहीं भी हैंड रेस नहीं करना है। दीपक और लक्ष्मी यादव, आपके हैंड रेस और कैमरा बंद है। ठीक है, तो ठीक है प्रकाश जी, आप म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट हम ओके सर। बात कर रहे हैं विश्व रंजन सिंह जी, अनम्यूट कीजिए। विश्व रंजन जी, आज आपका पहला दिन है। विश्व रंजन जी, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज हमारे पास तक नहीं आ पा रही है। गुड मॉर्निंग सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, कुछ तो प्रॉब्लम है। चलिए, हमारा वेलकम का टाइम खत्म हुआ, विश्व रंजन जी की आवाज नहीं आ रही है अभी। आप कल हैंड रेस करिएगा, हम आपका वेलकम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, म्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से। तो अभी हमारा टाइम है रिजल्ट शेयरिंग का, तो हम आज रिजल्ट लेते हैं अपने पुराने लोगों से, जो हमारी कम्युनिटी से लगातार आते हैं, यहाँ के नियमों का पालन करते हैं। अभी हम सभी के हैंड लो कर रहे हैं। जिन लोग भी लेट हैंड रेस कर रहे हैं, सोच सोच के, उनको सोच करके हैंड रेस नहीं करना है, जब बोला जाए उसी टाइम करना है। अभी वो लोग हैंड रेस करिए जिनको थायराइड की समस्या थी, और आपके कुछ न कुछ टैबलेट चलती थी, टैबलेट बंद हुई और आपको वेट क्लास हुआ है, थायराइड भी था और वेट भी ज्यादा था। वो लोग हैंड रेस करिए जिनको थायराइड ज्यादा था और वजन कम किया, और थायराइड के टैबलेट से आपको निजात मिला है। तो हमारे पास है शोभा दीदी, शोभा बनर्जी दीदी, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीदी, कहाँ से हैं आप दीदी? सर मैं रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो हम जानना चाहते हैं दीदी, आप कब से इस कम्युनिटी के पार्ट हैं? सर 2 साल पूरे हो गए सर, तीसरा साल लग गया। क्या हेल्थ इशू लेके आई थी आप? सर थायराइड था, बीपी था, शुगर था, सांस बहुत फूलता था, जी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, फिशर जी। प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी, हाथ पैरों घुटनों में दर्द होता था, एड़ियों में बहुत सारी प्रॉब्लम थी सर। इतनी सारी बीमारी होने के बाद आपकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, दिनचर्या क्या सर था? मैं सर मेरे को महसूस होता था, दवाइयाँ चलती थी, कभी किसी डॉक्टर के पास जाते थे, वहां की दवाई नहीं लगती थी तो दूसरा डॉक्टर बदल लेते थे। बस यही सिलसिला चल रहा था। नागपुर में भी बहुत इलाज चला, रायपुर में भी बहुत चला सर, और जबलपुर में भी बहुत चला सर। फिर लास्ट तो में क्या सर जब से करती हैं यहाँ पे आए दीदी, आप कमेटी में। करती क्या हैं? जी, सर दीदी मैं आप बाय क्या करती हैं? मैं सर गवर्नमेंट कॉलेज में सर्विस करती थी, अभी रिटायर हो गई। ओके, अभी आप रिटायर्ड हैं, तो क्या क्या बेनिफिट लिया आपने शुरुआती 3 महीने में, क्या क्या बेनिफिट्स लिया? सर 3 महीने में सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम सुधर गया था। उसके बाद जी। सर सांस बहुत फूलता था, वो बंद हो गया था। फिर थायराइड की टेबलेट बंद हो गई सर, मेरे को मतलब वो चीज महसूस नहीं हो रही, तो मैं 1 महीने बाद चेकअप कराने गई। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जो आप 100 mg की टेबलेट लेते थे, अब आप इसको 50 में कर दो। तो 2 महीना 50 भी लिया, फिर मैं फिर गई, फिर वही रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर ने कहा कि आप थायराइड की दवाई मत खाओ, आपका थायराइड ठीक हो गया है। और पहले मतलब बोला था। शुरुआती 3 महीने में आपकी थायराइड की दवाई बंद हो गई?
जी, और कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, सांस फूलना ठीक हो गया, कॉन्स्टिपेशन और ठीक हो बीपी गया, कम, सांस हो गया। बीपी दीदी हो हम गए आपको सर, रोकना बीपी। चाहेंगे, हम आपको रोकना चाहेंगे कि हमने सुना है कि थायराइड की दवाई कभी बंद नहीं होती। जी फिर जी, आपकी डॉक्टर ने कैसे यही बंद हो बोला गई था। हम ये जान। जी, तो आपकी सर कैसे बंद डॉक्टर हो ने गई। ये बस, यहाँ का न्यूट्रिशन कोच और कमेटी में रेगुलर आती हूँ, कैमरा ऑन रखती हूँ, और सबसे पहले ही आ जाती हूँ और लास्ट तक बनी रहती हूँ, और नियमों का पालन करती हूँ। 14 किलो वजन कम किया। 14 किलो 14 kg, अमेजिंग, आपने रिजल्ट लिया। इसके अलावा आपने कहा कॉन्स्टिपेशन की दवाई बंद होगी, तो कितने सालों से आपको कॉन्स्टिपेशन था। वो 6-7 साल से थी सर। तो 6-7 साल की समस्या आपकी 3 महीने के अंदर बंद हो गई। बिल्कुल सर। खत्म, नॉर्मल हो जादू। गया। तो दवाइयां भी चलती रही होंगी आपके कॉन्स्टिपेशन की। नहीं सर, जब मेरे को ठीक होने लगा तो मैंने खाना बंद कर दिया। ओके, तो पहले तो दवाई चलती थी कॉन्स्टिपेशन के लिए, पहले कुछ बहुत लेती थी चलती आप। थी। एक ओके, दिन तो दवाई उसमें नहीं बेनिफिट खाते है। थे सर। एक दिन दवाई उसके मिस अलावा हो आपने जाती थी। कहा बीपी, आपकी बीपी भी ज्यादा रहती थी। तो जी। बीपी कितने सालों से थी। बीपी भी 2012 से थी। और खत्म कब हुई, 2024 में। नहीं नहीं सर, 2022 में। 23, 22 में 22। आपने खत्म किया इस कम्युनिटी में आने के बाद। जी। तो बीपी जब आपकी स्टार्टिंग हुई थी कितने एमजी की टैबलेट चलती थी। सर बीपी में 2 टैबलेट खानी पड़ती थी, एक खाने से पहले मॉर्निंग में और एक शाम को, तो 50 mg। अभी नहीं लेनी पड़ती है ना। अभी और जी। कौन सी दवाई आपने बंद किया है उसके अलावा। बस केवल सर एक प्रॉब्लम बाकी है, शुगर बहुत अप डाउन रहती है बस। वो अप कभी डाउन रहती है नॉर्मल हो लगातार, जाती है कितने जी। सालों से आपको शुगर है। वो भी 2012 से ही है। 2012 से लगातार शुगर है, तो अप डाउन होती रहती है। लगातार आप कम्युनिटी में बने रहिए, न्यूट्रिशन लेते रहिए। और तो अभी दीदी जैसे आप रिटायर्ड हो गई हैं, जी। तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं इस कम्युनिटी के साथ रहते हुए। सर बहुत अच्छा लगता है, एक दिन लिंक नहीं रहता तो बहुत तकलीफ लगती कि जल्दी से ज्वाइन कर लो। कहेंगे आप अपने कोच को। बहुत बहुत धन्यवाद कोच, कमेटी और न्यूट्रिशन, आप तीनों लोगों का। ये दीदी बहुत शानदार रिजल्ट लिया है। जिस तरह आपको किसी ने मदद किया, वैसे आप भी कुछ लोगों को मदद करिए। हमको स्वस्थ भारत बनाना है, सभी की जी मदद सर। करना है। बहुत सारे लोग परेशानी से ग्रसित हैं, उनको पता नहीं है कि हमारे पास इतनी शानदार कम्युनिटी है जहां लोगों की दवाइयाँ बंद होती हैं, लाइफ स्टाइल डिसीज खत्म होती हैं, गुड न्यूट्रिशन के माध्यम से। ध्रुव जी, आपका कैमरा भी चालू है और अंधेरा है, कैसे बात होगी। तो ध्रुव जी, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग ध्रुव जी। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से हैं ध्रुव जी। जी, बसहा से, जिला मधुबनी से हैं सर। मधुबनी बिहार से हैं आप, है ना। जी। जी। कब से इस कम्युनिटी की पार्ट है। करीब सर साल भर हुआ है सर। साल भर से इस कम्युनिटी के पार्ट है आप। क्या हेल्थ इशू जी लेके जी आए थे। सर, हमको जो है ना घुटना में दर्द था सर। घुटना में करीब दर्द था, 13 साल और से था। और थायराइड क्या भी था। था सर। थायराइड। थायराइड था। जी घुटने में दर्द 13 साल से था, थायराइड था आपको था। थायराइड कितने सालों से था। सर, करीब साल भर से था सर। साल भर से। इनकी दवाइयाँ चलती थी। जी जी। और क्या समस्या थी आपको। मोटापा सर बढ़ गया था सर, 14 किलो वेट कम किए हैं सर। 14 किलो, आप तो कितना बढ़ गया था। 14 किलो तो आपने कम किया है, लेकिन बढ़ा कितना था। आइडियल वेट में आ गए आप। हाँ जी सर। के तो 14 किलो वजन ज्यादा था जिसे आपने कम किया। कितने महीनों में आपने कम कर लिया। सर 3 महीना सर, 3 महीना हमको लगा। 3 महीने में 14 किलो, अमेजिंग, बहुत शानदार रिजल्ट है। इसके पहले आपने वजन कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था क्या। वैसे सर बहुत एक्सरसाइज सब करते थे सर, लेकिन कुछ उसमें से नहीं हो रहा था। दिन शरीर में कमजोरी आ रहा था, मोटापा हमारा बढ़ रहा था सर। एक्सरसाइज करने से कमजोरी आ रहा था कि खाना बंद करने से जी कमजोरी आ रहा था।
जी, खाना भी इतना नहीं खाते थे सर। इसलिए कमजोरी आ रहा था, क्योंकि एक्सरसाइज करने से तो मजबूती आती है, हमने सुना है ना। और क्या बेनिफिट जी लिया आपने क्लब से? जी सर। और क्या फायदा लिया आपने क्लब से? सर और हम बहुत आदमी को जो है हेल्प किए हैं सर इसमें। अपनी पर्सनल, आपका थायराइड की दवाई बंद हो गई? जी जी, हमको थायराइड का दवाई बंद हो गई, सब कुछ जो है एकदम पूरे फ्री है सर। कितनी बंद हो गई आपकी दवाई? जी। आपके कोच अंग्रेज कौन है? अंग्रेज वाला दवाई। बराबर सुनाई नहीं दे रहा शायद आपको। आपके जी, कोच कौन है? सतीश जी हैं सर। सतीश सर है। सतीश जी हैं। सतीश जी तो हमारे बहुत अच्छे कोच हैं, और बहुत शानदार रिजल्ट लिया उन्होंने। तो आप उनके संपर्क में बने रहिए, है ना। जी और बने जो भी, रहते हैं। और मेडिसिन फ्री लाइफ स्टाइल एंजॉय करते रहिए। ठीक है। थैंक यू सर। जी, थैंक यू ध्रुव जी, बहुत शानदार रिजल्ट लिया आपने। नेक्स्ट हम बात नमस्ते। करते हैं ललिता सोनी जी से। ललिता दीदी, अनम्यूट कीजिए। हे राम। नमस्ते सर। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कहाँ से हैं दीदी आप? मनगवा के पास चंदे हैं। अच्छा, चदे मनगेमा रीवा से हैं, रीवा एमपी से, है ना। जी। तो मनगेमा रीवा एमपी से कब से इस कम्युनिटी के पार्ट हैं आप? 5 महीना हो गया। तो क्या हेल्थ इशू लेके आई थी आप? बीपी था, थायराइड था, शुगर भी था, पेट दर्द अभी क्या करता था। क्या ठीक हो गया? अभी क्या क्या ठीक हुआ? अब सब में आराम है। सब में आराम। दवाई किस चीज की बंद हो गई? दवाई आयुर्वेदिक चलती थी, वैसे दवाई नहीं चलती थी। तो पहले भी तो दवाई दवाई नहीं ले रहे थे तो अभी नहीं। आपको कैसे पता चला कि आपको आराम है? चेकअप कराया? अब आराम लगता है। आपको फील होता है, आराम फील होता है ना। जी। बीपी, शुगर, थायराइड। तो जी। आपने चेकअप नहीं करवाया? नहीं। आप चेकअप करवाइए, और व्हाइट बोर्ड नहीं चलाइए। चेकअप करवाइए आप, ठीक है। चेकअप ठीक। करवा के देखिए कि कितना ठीक हुआ है। कौन हाँ, है कोच 18 किलो। आपके? आनंद जी सोनी। बताइए। 18 किलो आनंद सोनी। वजन भी कम किए हैं। आपने 18 किलो वजन कम किया है? जी। और पहले तो 16 इंच। आपने 16 इंचेस कमर से कम किए हैं। तो आप तो पहले बीपी, शुगर, थायराइड की बात किए हैं, अभी आपका वजन बहुत ही अमेजिंग कम हुआ है। ठीक जी। है, कमर से 16 इंची। 16 इंची बहुत ज्यादा होता जी सर। है ना। कुछ कुछ लोगों का कमर ही 24 इंची का होता, आपने तो 16 कम ही कर दिया है ना। वजन कम होने से और इंचेस लॉस होने से आपको और क्या फायदे हुए हैं, जिनको आप बीमारी नहीं मानती थी? पहले चक्कर आते थे, अब नहीं आते हैं। अच्छा। और जी, और अब सब में और ठीक लग रहा है। आप सब में और ठीक है पहले तो थोड़ा थोड़ा पहले। घुटना भी दर्द करता था। अच्छा, घुटने में दर्द शुरू हो गया था? हाँ, दर्द करते थे थोड़ा थोड़ा कभी कभी। अभी अभी क्या हालात हैं घुटनों के? अब ठीक आराम लगता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा दर्द करता है। बढ़िया रिजल्ट ले रही हैं दीदी। आप एक चीज बताइए दीदी, कि जब हम मोटे ताजे होते हैं तो लगता है हम ज्यादा स्वस्थ हैं और ज्यादा ताकतवर हैं। तो आप तो पहले जी। मोटी थी, है ना। हाँ, अभी आप मोटे पतली से दुबली हो गई हैं सब तो लोग कहते थे कि ज्यादा मोटी ताकत। होकर अच्छी लग रही है। सुनिए, सवाल को पूरा सुन लीजिए दीदी। कि ज्यादा ताकतवर जब आप मोटी थी, आपका वजन बढ़ा हुआ था, तब लग रहे थे, कि अभी ज्यादा ताकतवर है? अब लग रहे हैं, पहले तो हफड़ा छूटता था कुछ करने के लिए। लोग ऐसा सोचते हैं कि हम मोटे ताजे हैं तो ज्यादा ताकतवर है ना। हाँ, जैसे सीढ़िया उड़िया कभी चढ़ना पड़ता था तो एकदम से हफड़ा छूटता था कुछ काम करते थे तो। नहीं छूटा। अब नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप अपने कोच के, आनंद सोनी जी को? बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू दीदी, धन्यवाद। बहुत शानदार रिजल्ट लिया है आपने। और लगातार आप कम्युनिटी में बने रहिए, जी। और बेनिफिट्स लेते रहिए। जो भी अभी आपकी समस्याएं कुछ बची हैं, वो भी आपकी
ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कम्युनिटी में हमने बहुत सारे लोगों का रिजल्ट देखा है जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं, उन्हें भी इस तरह की समस्याएं थी। थैंक यू दीदी। आप म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। और अभी हमारा टाइम हो गया है, एक रिजल्ट और लेते हैं, 1 मिनट का। एमडी सिंह साहब, गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से हैं गुड एमडी मॉर्निंग सिंह सर। जी? एमडी सिंह जी, आप कहाँ रीवा से हैं? रीवा एमपी से बोदा से हैं सर। रीवा एमपी बोधा से है। कब से इस कम्युनिटी का पार्ट है और क्या क्या समस्याएं लेके कम्युनिटी में आप आए थे? अभी मेरे को 1 साल 2 महीना हो गया है सर। जी। और हमें ओवर वेट था 17 किलो। और 17 किलो? थायराइड अभी था। कितना किलो कम हो गया? अभी 15 किलो कम हो गया सर। ओके, आइडियल वेट के करीब आ गए हैं। और जी। थायराइड? थायराइड था, शुगर था, बीपी था, और जी। अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रोल, ये सब चीजें, सब बीमारियां थी सर। अभी कितनी तो बीमारियां ठीक हो गई? थायराइड, अभी सब बीमारी मतलब जनवरी में अभी चेकअप कराया था जबलपुर में, तो अभी सभी रिजल्ट सही आए हैं सर। जी। रिजल्ट रिजल्ट पूरे सब सही हैं। लेकिन डॉक्टर ये बोले हैं कि मतलब दवा को, थायराइड ऐसा है कि कभी मतलब जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है। लेकिन जी। आपका सही रिजल्ट आ गया, किस वजह से आ गया ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन आप जो है कभी कभार 25 mg जी। की या 12 mg, 12.5 mg की दवा ले लेना थायराइड के लिए, कभी जी। कभार। जी। और शुगर बीपी हो गया सब नॉर्मल है, तो वो तो अपने से यहाँ हमेशा चेकअप होता रहता है। सब जी। सही है। घुटने का दर्द मतलब एकदम दर्द तो नहीं गया सर एकदम, लेकिन अब ठीक हो गया कि हम चल लेते हैं बढ़िया, हीट लेते हैं बढ़िया, सीढ़ी उड़ी चढ़ लेते हैं, बहुत ये आराम हुए शानदार हैं सर। रिजल्ट लिया सर आपने। हाँ। क्या करते हैं सर आप? जी सर। क्या करते हैं आप? अभी यही हो गया, घर में ही रहते हैं, रिटायर्ड। काहे से रिटायर्ड हुए हैं आप? फौज से हुए हैं। अच्छा, फौज से आप रिटायर्ड हुए, तो फौज वालों का फिटनेस तो बहुत अच्छा रहता है, फिर आपको इतनी सारी बीमारियां कैसे आ गई? हाँ, फिटनेस तो अच्छा रहता है सर, लेकिन बीमारी भी हमको थायराइड वहीं से पकड़ा था 95 में। जब मतलब 95 मतलब पिछले IMC 30 सालों से आपकी थायराइड, पिछले 30 सालों की आपकी थायराइड थी, तो कभी जी। आपने फौज में, वहां मेडिकल फ्री रहता है, मेडिसिन फ्री रहती है, वहां आपने प्रयास नहीं किया कि आपकी थायराइड खत्म हो जाए या बैक हो जाए? वहाँ थायराइड के लिए हम आर्मी हॉस्पिटल में 9 महीना भर्ती रहे, 9 महीना। जी। थायराइड वाला जो है सालों साल वहाँ भर्ती रहता है आर्मी हॉस्पिटल में। जी। फिर वहां से तब हो गया, दवाई बिल चलती रहती थी। पहले थोड़ा मैं 50 mg सीख दी, 100 mg की हुई, फिर 150 mg बोला खाओ, ऐसे बढ़ती गई दवा। लगातार वहां बढ़ती गई और आप खाते गए, और यहाँ कम्युनिटी में आपने 3 महीने में थायराइड की दवाइयां बंद करी है और बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल ज्वाइन कर रहे हैं। तो थैंक यू फिर सर। एमडी सिंह हाँ, साहब, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अनीता अनीता मैडम ने हमारी तकलीफ देख करके वो हमको बताई बताई क्या लेकर ही आई, सब उसी दिन से सब चालू हो गया सर। मतलब कोई ना नुकार नहीं हुआ। और फिर मैं खाया उसको, तो मतलब हमको रिजल्ट जो है 3 महीना के बाद आने शुरू हुए सर, हर एक चीज का। बहुत शानदार रिजल्ट है सर आपके, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा हेल्दी लाइफ आप एंजॉय कर रहे हैं, है ना? तो बहुत जी शानदार सर। सर। कौन है कोच आपकी? अनीता दीदी? क्या कहेंगे अनीता अनीता दीदी को? अनीता मैडम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारा टाइम हो गया है नेक्स्ट पार्ट का, और हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो हम अपने हेल्थ टैग के लिए आज के अपने सुपर डुपर कोच, बहुत एक्सपीरियंस कोच है रावेन पटेल जी, मैं उनको इनवाइट करूंगा। रावेन पटेल सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Good morning, everyone. बहुत शानदार हम लोग रिजल्ट सुन रहे थे, और बहुत सारी चीजें हम लोग सुधारते हैं ना, उसकी वजह से बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। तो आज मैं बात करना चाहूँगा कुछ अपने फाइटो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। आप सबको पता है न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना? हमारी बॉडी को मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, फैट आ जाता है। उसके बाद
कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हमें कम मात्रा में चाहिए होता है, जैसे विटामिन है, मिनरल्स हैं। उसके बाद हमें फाइबर चाहिए, हमें वाटर चाहिए, और एक चीज आती है हमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, और न्यूट्रिशन आप जानते हैं, पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व। तो जो हमें प्लांट से पोषक तत्व मिलते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। वेट लॉस करने में और इम्यूनिटी बढ़ाने में ये बहुत फायदेमंद है। कैसे? हम सबका एक सटाइटी पॉइंट होता है। जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारे गट से हमारे माइंड को एक मैसेज आता है कि अब हमारा पेट भर गया है, अब खाना बंद कर दो। तो ये सटाइटी पॉइंट, हर अलग अलग टाइप के फूड खाएंगे ना तो एक अलग लेवल रहते हैं। जैसे अगर आप फाइटो खा रहे हैं, मतलब प्लांट्स खा रहे हैं, तो आपका सटाइटी पॉइंट जल्दी अचीव करेंगे, मतलब आप बहुत जल्दी मैसेज आएगा माइंड को कि अब पेट भर गया है। और अगर आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने के बाद जाके आपको सटाइटी मिलेगी। तो ये चीज़ वेट लॉस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हमें अपने खाने से प्रोसेस्ड फूड को हटा के और ज़्यादातर प्लांट बेस्ड आइटम खाने चाहिए। ठीक है। मैं आज बेसिकली अपने लोग जो खाते हैं सलाद के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि हमें सलाद कैसा खाना चाहिए। हमें सलाद 7 रंगों के खाने चाहिए, 7 कलर्स। कम से कम हमारे सलाद में 7 कलर होने चाहिए। अगर सलाद में 7 कलर नहीं है तो हमारा सलाद कंप्लीट नहीं। अब मैं कुछ कलर्स के बारे में बात करता हूँ। तो हमारे 7 कलरों में एक कलर है रेड, लाल कलर। लाल कलर हमें क्या क्या चीजें हैं जो हम लगभग जनरली खाते हैं, जैसे टमाटर खाते हैं हम लोग, गाजर खाते हैं, सॉरी सॉरी गाजर तो ऑरेंज हो गया, हाँ। लाल शिमला मिर्च होता है, स्ट्रॉबेरी है ना, और अनार है, तरबूज आने वाले हैं अभी गर्मियों में। तो ये जो रेड कलर हैं इन पे होता क्या है, देखिए लाल कलर में लाइकोपीन होता है और विटामिन सी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। लाइक इन दोनों चीजों का फायदा क्या है कि हमारा जो हार्ट हेल्थ है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। और लाइकोपीन इसमें तत्व पाया जाता है, ये कैंसर सेल्स के लिए बहुत, मतलब कहना चाहिए कि कैंसर, अगर कोई लाल चीजें ज्यादा खा रहा तो कैंसर सेल्स उसकी कभी बढ़ेंगी नहीं, मतलब कैंसर से बचाव हो सकता है। एक स्टडी मैंने पढ़ी थी 2007 या 2008 में, हाँ 2007 के आसपास की बात है। उस टाइम ये स्टडी हुई थी कि मुर्गियों को ऐसा मतलब लाल टमाटर के बीज खिलाए जाते थे, और उनसे जो अंडे होते थे वो उनके कलर थोड़ा अलग होते थे, मतलब थोड़ा रेडिश होते थे। और वो अंडे जिनको खिलाए गए उनके कैंसर सेल्स पे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला उनको, मतलब ये कैंसर के जो पेशेंट थे उनको खिलाए और वो बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर गए। तो तब से ये एक, चूंकि रिसर्चेस होती रहती हैं तो ये एक रिसर्च हुई थी। तो लाइकोपीन इतना फायदेमंद है तो रेड कलर हमें अपने सलाद में जरूर ऐड करना चाहिए। हालांकि सारे लोग खाते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो रेड कलर की चीजें ना खाए। तो मैं आपको आज इसकी फायदे बता रहा था और इसको ऐड करना जरूरी है। कुछ लोग हैं जो टमाटर हटा ही देते हैं, नहीं खाते, आदत में नहीं है, पर ऐड करें। ठीक है। उसके बाद ऑरेंज कलर पे आते हैं। ऑरेंज कलर पे क्या क्या होता है, आपका कद्दू हो गया, गाजर हो गया, संतरा हो गया, शकरकंद हो गया, पपीता हो गया। ये चीजें आपके ऑरेंज कलर, इसमें ऑरेंज कलर में होता क्या क्या है, ऑरेंज कलर में आपको विटामिन ए मिलेगा और बीटा कैरोटीन मिलेगा। विटामिन ए आपकी आंखों के लिए है ना, और बीटा कैरोटीन आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए है। आंखों की रोशनी के लिए आपको विटामिन ए लेना है, और बीटा कैरोटीन आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको ऑरेंज कलर आपके सलाद में ऐड करना है। ठीक है।
फिर उसके बाद कलर आता है येलो। तो येलो कलर का हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं, आप शिमला मिर्च होती है येलो, नींबू है, अनानास है और बनाना है, ठीक है। तो मिलता क्या है, विटामिन सी और एक फ्लेवोनॉइड्स है। इनसे होता क्या है, इनमें ज्यादातर आपके पाचन संबंधी अगर समस्या है तो येलो कलर द बेस्ट है ना, आपका पाचन में सुधार करेगा। और ये जो फ्लेवोनॉइड्स और सॉरी विटामिन सी है, ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको अपने सलाद में येलो कलर ऐड क्यों करना चाहिए, आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो आगे आपको बहुत शानदार काम आएगा। हालांकि कुछ लोग लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लिखते रहते हैं। तो अगर मैं फास्ट फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा फास्ट लिखना है क्योंकि समय बहुत कम रहता है। उसके बाद में एक और कलर है ग्रीन। लगभग लगभग सबके सैलेड में ग्रीन कलर ऐड होते हैं। तो मिलता कहाँ से है ग्रीन कलर, आपको पालक से मिल सकता है, ब्रोकली से मिल सकता है, धनिया से मिल सकता है, लौकी है, खीरा है ना। तो हरे कलर में होता क्या है, सबसे पहले तो क्लोरोफिल होता है, ये सारे लोग जानते हैं। फोलेट होता है और आयरन होता है। इसका काम क्या है, ग्रीन कलर का काम क्या है ना। ग्रीन कलर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को, में डिटॉक्स बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं, बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं जिनसे टॉक्सिन्स बनते हैं। तो टॉक्सिन्स को निकालने का काम, तो इसे कह सकते हैं कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और हड्डियों को मजबूत करता है, आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी ग्रीन कलर से, ठीक है। तो आप ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है एक नीला कलर या बैगनी कलर। ये बहुत कलर शेड्स में नहीं जाना है क्योंकि ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स की बात है। हाँ, आपको अभी मैं कुछ ही फाइटो न्यूट्रिएंट्स बता रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में जितनी रिसर्चेज हुई हैं, कम से कम 25,000 से ज्यादा फाइटो न्यूट्रिएंट्स के बारे में रिसर्च हुई है। सोचिए रिसर्च कितनी ज्यादा हो रही है, और ये कंफ्यूजिंग भी है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि कंफ्यूजिंग इसलिए है कि सबका बॉडी अलग होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे बात कर लूंगा अगर टाइम बचता है तो नीला और बैगनी कलर से आप कहाँ से पा सकते हैं, ब्लूबेरी है, बैगन है, चुकंदर है, जामुन है, अंगूर है ना। यहाँ से आप बैगनी या नीला कलर ऐड कर सकते हैं। होता क्या है, एंथोसाइनिन एक तत्व है, एंथोसाइनिन, और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इनमें। आपको एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, एंटी एजिंग का काम करता है वो, ठीक है। आपके मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और आपका एंटी एजिंग का काम करता है, ठीक है। तो आप नीला और जामुनी रंग क्यों ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद व्हाइट कलर, सफेद कलर के बारे में बता देता हूँ। मिलेगा कहाँ, ये सबको पता है। सफेद कलर के आप क्या क्या लेते हैं, आप मूली लेते हैं, प्याज लेते हैं, लहसुन लेते हैं, फूल गोभी लेते हैं, मशरूम लेते हैं, ये सब सफेद कलर में ही आते हैं। तो सफेद कलर में आपको कौन क्या क्या मिलेगा, सल्फर मिलेगा और फाइबर मिलेगा। तो सल्फर और फाइबर आपको क्या क्या कर सकता है, फाइबर आपका डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, सल्फर आपके इम्यूनिटी और संक्रमण से सुरक्षा देगा, ठीक है। तो ये कलर क्यों ऐड करना है आपको पता हो गया। उसके बाद एक कलर है भूरा और काला, है ना। भूरा और काला ये कहाँ से मिलेगा हमें, अखरोट होता है, चिया सीड्स होते हैं, काले तिल होते हैं, राजमा होता है ना। यहाँ से हमको अखरोट मतलब ये काला और भूरे कलर ये हम ऐड कर सकते हैं और हमें मिलेगा ओमेगा 3 और प्रोटीन, ठीक है। तो इनसे क्या मिलेगा, आप प्रोटीन लेंगे तो आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। ओमेगा 3 मिलेगा तो ओमेगा 3 आप सब जानते हैं कि हार्ट हेल्थ के लिए द बेस्ट आइटम है ना। तो ये सारे कलर जरूरी है ना। सभी आवश्यक विटामिन और मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट आपको फाइटो यहाँ से मिल जाएंगे। बहुत शानदार चीजें हैं। इम्यूनिटी आपकी मजबूत होगी, बॉडी डिटॉक्स होगा,
है ना, वजन घटाने में सहायक है, मैंने बताया, क्योंकि एक सटाइटी पॉइंट है ना, बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। जैसे इसीलिए ज्यादातर आपको क्यों बोला जाता है कि खाना खाने के पहले एक पूरी प्लेट आपकी सलाद की होनी चाहिए। आप जब भी खाना खाएं उसके 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले, जैसा आपकी कोच कहें, सलाद जरूर लें। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो 100% नहीं, 200% ये मस्ट है। और आप सामान्य रूप से भी अगर आप हैं तो आपको बहुत जरूरी है कि आपको सलाद पहले खाना चाहिए, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना भी है, लाइफ टाइम स्वस्थ रहना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो सिर्फ आए ही हैं कि मुझे 3 महीने में अपना जो भी गोल है वो अचीव करना है, देन चले जाना है। तो आपको ये नॉलेज इसलिए भी चाहिए कि लाइफ टाइम आपको हेल्दी रहना है। तो ये सारे कलर्स आप ऐड करिए हमेशा। और अगर आप ऐड नहीं कर सकते तो आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं हमारे पास एक प्रोडक्ट है, आपके कोच बता देंगे, एक्टिवेटेड फाइबर, ठीक है, तो वो ऐड कर सकते हैं आप। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ के साइंटिस्ट या डॉक्टर ने कभी भी सप्लीमेंट को रोका हो। सप्लीमेंट आप 100% ले सकते हैं और बहुत सेफ होते हैं। इवन बहुत सारे, क्या आप 100 पेशेंट किसी को दिखाने जाएं तो लगभग लगभग 98-99% लोगों को जब एनर्जी लेवल कम होता है या सारी चीजें, तो डॉक्टर आपको लिख के देता है कि आप कोई ना कोई ये पाउडर लें या टॉनिक लें, और वो FSSAI से अप्रूव्ड होती है, ना कि वो कोई दवाई होती है। लेकिन चूंकि डॉक्टर लिखते हैं तो आपको ये लगता है कि ये दवाई है वो खाना, लेकिन आपको चूंकि डॉक्टर लिख के देता है तो आपको लगता है ये आप दवाई खा रहे हैं या कोई पाउडर पी रहे हैं। तो वो मेडिकल से रिलेटेड चीजें नहीं है, खाने से रिलेटेड होती है, लेकिन हमको पता नहीं होता। अगर ऐसा किसी को पाउडर डॉक्टर ने लिखा हो तो उसमें देखिएगा वो FSSAI से अप्रूव्ड होगा, ठीक है। तो आप भी अगर किसी को ये डाउट हो कि सप्लीमेंट सेफ है या नहीं, तो 100% आप किसी से भी पूछ लीजिए, दुनिया में कोई भी डॉक्टर और साइंटिस्ट कभी भी सप्लीमेंट को अनसेफ नहीं कह सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर उसको नॉलेज है तो, हाँ, किसी को नॉलेज नहीं हो वो बात अलग है, क्योंकि हमारा एक होता है कि ओपिनियन क्या है और एक बात होती है फैक्ट क्या है। तो फैक्ट और ओपिनियन में फर्क होता है। फैक्ट फैक्ट है, वो जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, कहीं झुटलाया नहीं जा सकता। और ओपिनियन हर इंसान का अलग है, हर इंसान का ओपिनियन अलग है। तो उसके लिए तो सबका अलग अलग ओपिनियन है, वो हो सकता है।